हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम लोग आज देखेंगे ओ सदा निरा पाठ। इसका मैंने लेखक का नाम आपको बता दिया है और उसका वर्णन भी आपको बता दिया, तो पिछली वीडियो को मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं जाके। ओ सदा निरा पाठ का हम लोग आज सारांश देखते हैं। वैसे तो पाठ बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है ये मैं आपको सारांश में बता दूंगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे इसको। ये निबंध है एक तरह का, तो हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से शुरू है ओ सदा निरा का, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं पढ़ता हूँ, आपको सुनना है, उसके बाद आप अपने से भी एक बार बुक को पूरा पढ़ लेंगे। और उसके बाद अगर आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं जो सारांश बता रहा हूँ इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जगदीश चंद्र माथुर ने ओ सदा निरा लिखा है। इस पाठ का मैं सारांश आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा निरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करते हैं, जो स्वयं गंडक नदी की तरह प्रवाहित दिखलाई पड़ता है। यानी कि जो जगदीश चंद्र माथुर है, इस पूरे ओ सदा निरा निबंध में गंडक नदी को ही निमित्त बनाकर, मतलब गंडक नदी का ही बात को विशेष रूप से ऊपर बढ़ाकर, गंडक नदी के बारे में ही बोलकर उसके किनारे की संस्कृति, मतलब उसके आसपास का जीवन, उसके किनारे किस तरह का कल्चर है, उसको जीवन प्रवाह के अंतरंग झांकी पेश करते हैं। उसके बाद देखते हैं, जो स्वयं गंडक नदी की तरह प्रवाहित दिखलाई पड़ता है। सर्वप्रथम चंपारण क्षेत्र की प्रकृति वातावरण का वर्णन करते हुए उसकी एक एक अंग का मनोहारी अंकन करते हैं। जैसे छायावादी कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण देखा जा सकता है, उसी तरह निबंध में भी देखा जा सकता है। एक अंश देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम कोण के चंपारण इस क्षेत्र की भूमि पुरानी भी और नवीन भी। मतलब बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में जो चंपारण है, उस क्षेत्र की भूमि पुरानी भी और नई भी। कैसे, दोनों क्यों बात बोल रहे हैं लेखक? क्योंकि वो भूमि तो पुरानी है, लेकिन उसका वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जीवन यापन देख के लग रहा है कि वो अभी भी नई है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार कर मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। इसके साथ माथुर संस्कृति के गर्त में जाकर आना उन्हें लगता है जैसे उन्मत्त यौवना वीरांगना हो जो प्रचंड नर्तन कर रही हो। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार कर, मानो शैशव, शैशव छोटे बच्चे को बोलते हैं, तो जंगल की गोदी से उतार कर मतलब जंगलों को एक शिशु की तरह जंगलों की गोदी से उतार कर सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखाया। जिस तरह एक शिशु को चलना सिखाया जाता है, उनके कोमल कोमल अंगों को पकड़कर, जैसे हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है, उसी तरह ऐसा बनावटी रूप लग रहा है कि हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतार कर मानो शैशव वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। इसके साथ माथुर संस्कृति के गर्त में जैसे उन्मत्त यौवना वीरांगना हो जो प्रचंड नर्तन कर रही हो, मतलब बहुत तीव्र गति से नृत्य कर रही हो, प्रचंड। अब आगे देखते हैं, उन्हें 60-62 की बाढ़ रामचरितमानस के क्रोध रूपी कैकेयी की तरह दिखलाई पड़ती है। तो आपको ये लाइन अंडरलाइन करना है, वीडियो से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे अंडरलाइन करना, रामचरित के क्रोध रूपी कैकेयी की तरह दिखलाई पड़ती है 60-62 की। ये पूछा है ऑब्जेक्टिव में। वे बताते हैं, नदियों में बाढ़ आना मनुष्यों की उच्छृंखला के कारण है। यदि महाजन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ न कटता तो बाढ़ ना आती। मतलब वहाँ पर जो वन था, जंगल था, वृक्ष था, वो सबको काट दिया गया, तो काटने से तो बाढ़ का पानी आ ही जाएगा। माथुर तर्क देते हैं, माथुर मतलब जगदीश चंद्र माथुर, माथुर तर्क देते हैं यहाँ से कि वसुंधरा रोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मानव मतलब जो धरती को भोगते हैं, मतलब जो धरती पर ही रहते हैं, और जो धर्म का पालन करते हैं, वो दोनों मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि वसुंधरा भोगी मानव अपने भोग विलास के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है, मतलब अपने धरती पर तो रहते हैं, सुख भी भोगते हैं, और अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए अनियमित रूप से वनों को काटते हैं। मतलब उनका कोई नियमित नहीं है कि इतना ही आज काटेंगे, उनका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड तरीके से वो जंगलों और वनों की कटाई कर रहे हैं। तो धर्मांध मानव पूजा पाठ के सड़ी गली सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर उसे दूषित कर रहा है। धर्मांध मानव क्या हो? मतलब धर्म के पीछे अंधा होना। धर्मांध का मतलब, अंधा होने का मतलब क्या है? देख रहे हैं, आँख होते हुए अंधा, मतलब दिख रहा है सब कुछ। अगर गंगा नदी है शुद्ध तो उसमें गंदगी फैलाएंगे, गली सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे और उसे दूषित करेंगे। माथुर मध्ययुगीन समाज की सच्चाई भी बताते हैं कि आक्रमण के कारण या अपनी महत्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए मुसलमान शासकों ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की। इसी तरह यहाँ अनेक संस्कृति आए और यहीं रच बस गए, सभी ने उसका दोहन ही किया। दोहन मतलब उसका मिसयूज। इस मिली जुली संस्कृति का परिणाम कीमियो प्रक्रिया है। चंपारण के प्रत्येक स्तर पर प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग में गांधी के
चंपारण आने तक के पूरा इतिहास को अपनी लेखनी के माध्यम से अच्छे बुरे प्रभाव को वो खंगालते हैं। इस परिचय के संदर्भ में कहीं भी कला संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पाती। अंत में गंडक की महिमा का बखान करते कहते हैं, ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों में तुझे संबोधित करती रही, और तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी और मजबूत है, इसे तू ठुकरा न पाएगी। मतलब ये ओ सदानीरा पाठ का सारांश आप शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। ये कहना क्या चाह रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर को ये लगता है कि मतलब जो 60-62 का समय था, जब 1960 और 1962 का समय था, तब तो उस समय वो जो नदी थी वो क्रोध रूपी कैकई की तरह दिखलाई पड़ती थी। नदियों में बाढ़ आना मनुष्य, लेकिन उसमें बाढ़ आना जो है वो मनुष्य के कारण है, मनुष्य की मतलब स्वाभिमानता के कारण है, जो अपने भाव के लिए जीते हैं, बाकी दूसरों का कितना भी कुछ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो माथुर ये तर्क देते हैं कि जो वसुंधरा रोगी मानव है, वसुंधरा रोगी किन को बोले हैं, जो भोग विलास के लिए जंगलों का कटाई कर रहा है, मतलब अपना क्षतिपूर्ति के लिए, अपने मतलब जीवन यापन के लिए, अपने सुख के लिए जंगलों को अनियमित रूप से काट रहा है, तो इससे तो नुकसान होगा ही। और एक धर्मांध मानव का चर्चा किया। धर्मांध मानव वो हुआ जो धर्म के पीछे अंधा है, मतलब सड़ी गली सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर रहा है, गंगा को लगातार दूषित कर रहा है और एक नाम से उनका पूजा भी कर रहा है। तो इस तरह के मानव को तो अंधा मानव ही बोलेंगे। माथुर मध्ययुगीन समाज की सच्चाई भी बताती है कि आक्रमण के कारण अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा मतलब जो आकांक्षा, जो इच्छा उनके मन में बहुत अधिक महत्व रखती है, उस इच्छा की तृप्ति के लिए मुसलमान शासकों ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की। हिंदू ने मुसलमान के भी बारे में बोले हैं इन्होंने। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो अब तो ओ सदानीरा, चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है, और तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा और इसकी नींव बहुत गहरी और मजबूत है, इसे तू ठुकरा न पाएगी। मतलब ये ओ सदानीरा गंडक नदी को बोल रहे हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने वर्णन तो नहीं किया पाठ का पूरा, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ने से, मेरे पढ़ाने से उसमें आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उसका वर्णन कुछ खास रूप में नहीं किया। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो क्वालिटी अच्छी करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से है, मैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, सॉरी मैं यहाँ से करता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है, ये जो पहला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव तो मैं PDF दे ही दूँगा। तो यहाँ से ये पूरा जो है, यहाँ पे जंगल को काटा गया, अभी मैंने आपको बताया ही, जंगल को काटा गया, नदी में मतलब कि नदी में गंदगी फैलाया गया, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता तो होगी ही। अब दूसरा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये क्वेश्चन को आपको लिखना है। उसके बाद अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, ये भी आपको लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और उसके बाद अगला है, चंपारण गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ये छोटा सा ही है क्वेश्चन का आंसर। और ये भी है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली, और चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। ये सब आपको बस लिख के रखना है कॉपी में। जब मैं बोलूँगा आपको याद कौन सा करना है, मैं इसमें से लगाऊंगा, लेकिन VVI तो भी ये फिलहाल सब है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिपाही की माँ, अगले वीडियो में।